नमस्कार मित्रों, अनंत कथा सागर चैनल में मैं डॉक्टर आदित्य पाराशरी आपका फिर स्वागत करता हूं। महाभारत कथाओं की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए वन पर्व की कथा चल रही है। कौशिक ब्राह्मण की और धर्म व्याध की कथा चल रही है। जैसा पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया कि कौशिक ब्राह्मण से भूलवश एक बगुली की हत्या हो गई। उसके बाद वो एक ब्राह्मणी के पास पहुंचा। ब्राह्मणी ने उसे धर्म व्याध के पास जाकर धर्म के वास्तविक रहस्य को समझने के लिए कहा। वो धर्म व्याध के पास पहुंचा और धर्म व्याध ने उसे उपदेश देने शुरू करे। अब यहाँ पर आकर कौशिक ब्राह्मण ने उससे पूछा कि हिंसा और अहिंसा में क्या फर्क है। तो धर्म व्याध ने कौशिक ब्राह्मण से बोला कि मैं जो ये मांस बेचने का व्यवसाय कर रहा हूँ, वास्तव में ये अच्छा कार्य नहीं है, मैं भी मानता हूँ, किंतु विधाता जो है वो बलवान है। पूर्व जन्मों के कर्म का नाम ही दैव बोला जाता है कि विधाता ने ही ऐसी रचना करी है जिससे पार पाना बहुत कठिन है। मेरे पूर्व जन्म के पाप फलस्वरूप मेरा जन्म व्याध के घर में हुआ, लेकिन मैं इसके दोष के निवारण के लिए प्रयत्नशील हूँ। विधाता द्वारा पहले से ही जीव की मृत्यु निश्चित करी जाती है, किंतु व्याध उसमें एक निमित्त मात्र बन जाता है। मैं जिन प्राणियों का मांस बेचता हूँ, उनका यदि जीते जी उपयोग किया जाता तो बड़ा धर्म होता। मांस का भक्षण तो महान अधर्म है। पहले से मेरे पूर्वज ये धंधा करते चले आ रहे हैं, तो ऐसा ही सोचकर मैं इसी कर्म से अपने जीवन का निर्वाह कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने तो इसी कुल में जन्म लिया है। अपने कर्म का त्याग करने वाले के यहाँ अधर्म की ही प्राप्ति होती है। यानी मैं यदि अपने कुल के इस व्यवसाय को आगे नहीं बढ़ाऊंगा तो मैं अधर्म की ही प्राप्ति करूंगा। जो अपने कर्म में तत्पर है उसी का बर्ताव धर्मपूर्ण कहलाता है। पहले का कर्म देहधारी मनुष्य को पहले के कर्मों से कभी छुटकारा नहीं मिलता, लेकिन जो क्रूर कर्म में लगा हुआ है उसे ये सोचता रहना चाहिए कि कैसे जब मुझे मौका मिले मैं शुभ कार्य करूं और निंदित कर्म से छुटकारा पाऊं। या कोशिश करते रहने पर उस क्रूर कर्म से छुटकारा पाने का कोई ना कोई उपाय अवश्य मिल जाता है। कुछ लोग खेती को उत्तम मानते हैं, लेकिन हल चलाते समय मनुष्य कई प्राणियों की हत्या कर देता है। सांप है, चूहे हैं, कई और भी जीव की हत्या हो जाती है। धान आदि बीज भी तो जीव ही हैं। कितने ही मनुष्य पशुओं को मारकर खाते हैं, वृक्षों और पौधों को काटते हैं। वृक्षों और फलों में भी जीव रहते हैं, जल में भी तरह तरह के जीव रहते हैं। जीवों से ही जीवन निर्वाह करने वाले जीवों द्वारा ही ये सारा जगत व्याप्त है। एक मछली दूसरी मछली को खाती है। कई जीवों में ही जीवन धारण करते हैं और प्राणी स्वयं ही एक दूसरे को आहार बना लेते हैं, ऐसा भी पाया जाता है। मनुष्य भी चलते फिरते बहुत से जीवों को पैर से कुचल देता है। ज्ञानी भी अनजाने में हिंसा कर बैठते हैं। इस विषय में आप क्या सोचते हैं? क्या हिंसा अहिंसा अलग अलग है? श्रेष्ठ पुरुषों ने जो अहिंसा का उपदेश दिया है उसका तत्व समझना चाहिए। मैं समझता हूं कि क्रियाशील मनुष्य अहिंसक नहीं है। जो मनुष्य जो है क्रियाशील है, अपने कामों में लगा होता है, वो अहिंसक नहीं हो सकता। यत्न पूर्वक चेष्टा करने से हिंसा कम हो सकती है, खत्म नहीं हो सकती। जगत में अनेकों उल्टी बातें दिखाई देती हैं। अधर्म भी धर्म से युक्त प्रतीत होता है और धर्म भी अधर्म लगता है। इसीलिए जो अपने कुलोचित कुल के उपयुक्त कार्य में लगा हुआ है वही महान यश का भागी होता है। वेदों के अनुसार सत्य धर्म और असत्य अधर्म कहलाता है। अब यदि किसी के प्राणों पर संकट हो अथवा कन्या आदि का विवाह करना हो, झूठ बोलने की आवश्यकता पड़ जाए, तो वहां असत्य ही सत्य क्या फल देगा। परिणाम प्राणियों के हित में हो जिस चीज का, वो वास्तव में सत्य है। जिससे किसी प्राणी का अहित होता हो, प्राण संकट में आ जाए, वो असत्य है।
इसीलिए धर्म की गति जो है अत्यंत सूक्ष्म कही जाती है। कई बार ऐसा होता है कि अधर्मी फलते फूलते हैं और धर्म का आचरण करने वाले कष्ट पाते हैं। ऐसा क्यों होता है? किसी को बिना चेष्टा के धन प्राप्ति हो जाती है तो कोई उचित कार्य करके भी उसको उचित वेतन प्राप्त नहीं होता। लेकिन जो स्वस्थ बलशाली हैं वो बड़ी कठिनाई से भोजन पाते हैं और कोई बगैर काम करे ही उसको जो है स्वर्ण भंडार मिल जाते हैं। अब यदि सब कुछ अपने वश में होता तो कोई मरता नहीं। एक ही नक्षत्र में पैदा होने वाले पूर्व जन्मों के कारण विभिन्न फलों की प्राप्ति करते हैं। शुभाशुभ कर्मों से ही देव, मनुष्य, अन्य योनि की प्राप्ति होती है। तो मनुष्यों को चाहिए कि वो सत्य पुरुषों के धर्म का पालन करे, किसी भी प्राणियों को कष्ट दिए बिना अपने जीवन का निर्वाह करे। इस तरह से धर्मव्याध ने हिंसा और अहिंसा के बीच में सूक्ष्म विवेचना कर उनका अंतर बताने की कोशिश करी। तो आज के लिए इतना ही। बाकी अगले एपिसोड में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने इष्ट मित्रों से इसको शेयर अवश्य कीजिएगा। मिलता हूँ इसी कथा को आगे बढ़ाते हुए अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।